नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में। आज एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर गणित का मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ विद्यार्थियों। आज अपने पढ़ेंगे, प्रीवियस लेक्चर में अपने कुछ स्क्वायर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपने क्यूब के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अपने किसी भी संख्या का घन या क्यूब है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आसान या और आसान हल से उसको कैसे कर सकते हैं। एक अच्छी ट्रिक के माध्यम से आज अपने सीखने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको फिर से एक बात कही थी प्रीवियस लेक्चर में कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर या आपने ये मान लो कि कैलकुलेशन के अंदर कोई भी ट्रिक होती नहीं है। बेसिकली कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो तरीका अपने को सुटेबल हो, अपने उससे आसानी से कर पाएँ, वो अपने लिए सफिशिएंट होता है। उसी को अपने ट्रिक मान लेते हैं कि हाँ जी अपने इससे उसको हल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज आपके सामने करवाने वाला हूँ आपको मैं क्यूब की बात करें, जिसको आप कहते हो घन या क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपने को ये ध्यान देना है कि अपने क्यूब है वो कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बात कहूँगा कि क्यूब को ज्ञात करने के लिए अपने पास 4 तरीके हो सकते हैं। क्यूब को फाइंड करने के लिए अपने पास 4 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इन चारों तरीकों के आधार पर अपने हर एक संख्या का क्यूब है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं प्रथम तरीका आपको बताऊं तो प्रथम तरीका या अपना टाइप 1 अगर अपने लेकर चलें तो आप कहेंगे सर टाइप 1 के अंदर जैसे कोई भी संख्या ए है और उसके अंत में अगर एक हो, कोई भी संख्या ए है उसके अंत में यूनिट डिजिट एक हो। दूसरा तरीका हो सकता है किसी भी संख्या का क्यूब निकालने का कि अगर स्टार्टिंग के अंदर क्या हो, एक हो, और अंत के अंदर यूनिट डिजिट कोई भी अंक हो। ए का मतलब यूनिट डिजिट कोई भी अंक हो, इकाई का अंक कोई भी हो, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये जो अपने ज्ञात कर सकते हैं वो अपने 2 डिजिट का फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अपने 2 अंकों के क्यूब ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले 2 अंकों के क्यूब ज्ञात करना सीखते हैं। तीसरा जो टाइप हो सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो सकता है ए और ए, यानी कि 2 कोई भी संख्या हो सकती है ए और ए। और चौथा टाइप हो सकता है कि कुछ भी संख्या हो, कुछ भी संख्या हो, कुछ भी। ठीक है ना, ये जुड़ी नहीं करता कि उसमें कोई ए है या पहले आगे एक है अंत में एक है, कुछ भी संख्या हो सकती है चौथे टाइप में। चौथा टाइप है वो यूनिवर्सल टाइप अपने आप में, यानी चाहे कैसी भी संख्या हो अपने उसका क्यूब है वो फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये 4 टाइप के बारे में पता चल गया होगा कि ये जो 4 टाइप है वो अपने आप के अंदर किसी भी 2 डिजिट की संख्या का क्यूब बता रही हैं, किसी भी 2 डिजिट की संख्या का। जैसे सबसे पहले इसमें मैं टाइप संख्या 2 उठाता हूँ, तो सबसे पहले टाइप संख्या 2 को देखते हैं। टाइप संख्या 2 को देखते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको टाइप संख्या 2 करना है या किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है तो आपको बेसिक आना चाहिए, जैसे कि 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 10 तक तो आपको याद होनी चाहिए, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5, इसी प्रकार 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है ना, इन सभी संख्याओं के क्यूब तो आपको याद होने ही होने चाहिए। बेसिक तो आपको इतना आना ही आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको आ रही है तो आप समझ लो कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ तरीके पर अपने को काम करना है। 1 आ जाएगा, 2 की अगर अपने देखें तो 8 आ जाएगा, 3 की अगर देखें तो 27 आ जाएगा, 4 की देखें तो 64 आ जाएगा 64, और 5 की देखें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 125, 6 की देखें तो 216, इसी प्रकार 7 की है वो 343 है, और 8 की है 512 है, और 9 की है 729, 10 की तो आपको पता है 1000। इस प्रकार से आपको इतनी बातें पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये नॉर्मल आपको 9 तक तो याद होनी होनी चाहिए। दूसरा तरीका अपने स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर पहली संख्या आपका कोई एक हो और इकाई का अंक आपकी कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक आपकी कोई भी संख्या हो। इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका अपने को क्यूब ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले तरीका देख लीजिए। सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, जो संख्या लिखी है उसको एज इट इज लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर आप ए की स्क्वायर है, फिर आप ए की क्यूब करेंगे, यानी कि ऊपर पावर है वो आगे चलते चलते उसको बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद में पहला अंक छोड़ देना है, सिर्फ दूसरे अंक पर काम करना। इसका दुगना करके लिखना नीचे, ए का दुगना 2a, इसका दुगना करके लिखना दूसरे अंक का। ठीक है, 2a की स्क्वायर, तीसरा फिर वैसे का वैसे छोड़ देना है और अंत में इनको जोड़ देना है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई क्या। चलो मैं सबसे पहले क्वेश्चन करवाने का प्रयास करता हूँ। 15, अब 15 देख लो। 15 क्या इसी टाइप के अंतर्गत आ रहा है क्या। पहला अंक 1 है और इकाई का अंक ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है। 1 से लेकर 9 डिजिट तक कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन पहला अंक 1 होना चाहिए, ये आपको याद कर लेना है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले कैसे हल करेंगे। 1 है, 1 को अपने ऐसे लिखेंगे। 1 ए का मान अपने पास कितना है, 5 है, तो अपने पास 5 आ गया। अब इसकी स्क्वायर कर दो, 5 की स्क्वायर 25, अब इसकी क्यूब कर दो, 5 की क्यूब अभी मैंने बताया 125।
पहला अंक छोड़कर दूसरे अंक पर काम करना है, इसका दुगना करेंगे तो दुगना कितना आ जाएगा 5 का 10 और 25 का दुगना कितना आ जाएगा 50। इतनी बात आ गई आपके हाथ में। अब आपको जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या होगा इसको सबसे पहले समझ लो कि जोड़ेंगे सर कैसे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको इकाई के अंक पर काम करना है, यूनिट डिजिट पर काम करना है। यूनिट डिजिट एज इट एज उतार लिया आपने, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आ जाएगा। बाद में कितने भी अंक बच जाए वो उसकी हंसल आ जाएगी ऊपर, 12 आ गई हंसल। अब इकाई के अंक पर काम करना सिर्फ अपने को, 5 और 2 7, 7 आ गया, ठीक है ना। अब देख लो इसको जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो गया 8। अपने को इकाई के अंक पर काम करना है, ये इतना जोड़ा आपने 8 आ गया, 8 इस वाले पर हंसल आ जाएगी। फिर देख लो 8 और 5 13, 13 और 0, ठीक है। 13 और 0 कितना हो गया भैया 13 ही हो गया। 13 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, हंसल फिर कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1। ये देख लो 1 और 1 2 आ जाएगी यहाँ पर हंसल, और 2 और 1 3। सिर्फ अपने को यूनिट डिजिट पर काम करना है और किसी पर काम नहीं करना। इस प्रकार आपकी 15 की जो क्यूब आ गई वो आ गई 3375। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आपको पेशेंस रखना है, अच्छे से धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं नहीं कहता कि एक साथ में सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब आप इस तरीके को फॉलो करोगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको खुद ब खुद चीज़ें आने लग जाएंगी। चलो, आपको इतनी बात समझ में आई। मैं एक प्रश्न और करवाता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए घर पे करने के लिए देंगे। आप करके देखना कि आपका तरीका सेट बैठ रहा है कि नहीं। जब आप इसको प्रैक्टिस में ले लोगे विद्यार्थियों, तो और भी अति शीघ्र ये प्रश्न आपसे होने लग जाएगा, अति फास्ट होने लग जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने और लेता हूँ। जैसे अपने को निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों 17 की क्यूब। अब 17 देख लो, पहला अंक 1 है और दूसरा अपने ए का काम कर रहा है, तो टाइप सेकंड अपने पास है। देख लो 17 के अंदर अपने को क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। 1 तो एज इट एज लिखेंगे 17 के अंदर, 7 भी एज इट एज लिखेंगे। अब 7 का अपने स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 49, और 7 की क्यूब मैंने अभी बताई है, ये आपको याद कर लेनी है 343 है या ना। इतना लिख लिया। फिर एक अंक छोड़ना पहले का, दूसरे पर दुगना करना है, तो 7 का दुगना कितना हो जाएगा 14। फिर इसका दुगना करना है, ठीक है। 49 का दुगना देख लो कितना हो गया 50, और 50 100 होते हैं, 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 98, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैंने क्या बताया था, पीछे से प्रश्न को स्टार्ट करना है, पीछे से उत्तर करना है इसका। 3 इकाई का अंक उतारना है सिर्फ नीचे। मैं बार बार कह रहा हूं, इकाई का अंक आपको उतारना है। उत्तर के अंदर कॉपी में लिख लो, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक पर काम करना है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। पीछे कितने बच गए 34। ये जो 34 बच गया वो ऊपर हंसल के रूप में आ जाएगी, जो रेड कलर में मैंने लिखी है। अब ऐड कर लो, इकाई के अंकों को ऐड करना है सिर्फ। 8 और 4 12, 12 और 9 कितने होते हैं 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21। 21 का अपने इकाई का अंक लेना है, 21 का इकाई का अंक लेना अपने को सिर्फ और सिर्फ। 21 का अपने क्या ले लिया 1, इकाई का अंक समझ रहे हो ना, 21 का 1 ले लिया। हंसल कितनी बच गई, हंसल कितनी बच गई अपने पास 2, हंसल कितनी बच गई अपने पास 2। तो 2 जो हंसल बची है वो कहाँ आ जाएगी, इसके बाद में यहाँ आ जाएगी 2 जो हंसल बच गई। अब जोड़ लो, ठीक है ना। ये कितना हो गया अपने पास 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 आ गया। तो 18 के अंदर देख लो क्या करेंगे। अब मैंने क्या बताया था, 18 जो आ गया वो पूरी की पूरी हंसल आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि अपने तो इकाई का अंक रखना था, और ये तो इकाई के अंक है ही नहीं है, ये तो इकाई के अंक है नहीं है। इनको जोड़ने पर 18 आया, 18 यहाँ रख लिया। अब जोड़ लो, इकाई के अंकों को जोड़ लो पहले। 8 और 7 15, 15 और 4 कितना हो गया 15 और 4 19, 19 का 9 आएगा। हंसल कितनी बच गई मेरे प्यारे बच्चों 1 बची, 1 हंसल आ जाएगी यहाँ पर। अब देख लो जोड़ लो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, ठीक है ना, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 और 1 4। सिर्फ अपने को इकाई के अंक पर काम, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4913। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आया ना। अगर इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप कमेंट में हाँ करके लिख लेना, यस करके भेजना कि हाँ जी सर हमें अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। 1-2 बार आप और देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको पैटर्न जो है वो ये फॉलो करना है, ठीक है। कॉपी में इसको लिख लेना, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस के तौर पर और क्या करना है, आपको 18 की क्यूब निकालनी है घर से, 19 की क्यूब आप कमेंट बॉक्स में निकाल के बताओगे, 12 की क्यूब आप बताओगे, इसी प्रकार 14 की क्यूब आप बताओगे, और 16 की क्यूब भी आप अच्छे से बताओगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हाँ करना, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये थी आपकी टाइप संख्या 2। आज सिर्फ अपने टाइप संख्या 2 को डिस्कस किया है, कल अपने सीखेंगे टाइप संख्या 1 और टाइप संख्या 3, और फिर लास्ट में मैं आपको यूनिवर्सल इसका तरीका बताऊंगा, ठीक है, जो हर एक प्रश्न का क्यूब निकाल के दिखाएगा आपको, हर एक प्रश्न का।
ठीक है ना। उसमें सारे प्रश्न हो जाएंगे आपके, किसी भी संख्या का क्यूब आप सेकंडों में निकाल पाएंगे, कुछ ही समय के अंदर। आई होप आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, और कल वाली वीडियो के अंदर इसके आगे मैं T1 पहला टाइप और थर्ड टाइप करवाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। शुभ। ओके जी।